स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप लोगों को मैं ट्रोपोलियम केटायन और उसके एरोमेटिक नेचर के बारे में बताऊंगा। ट्रोपोलियम केटायन, इसको साइक्लोहेप्टा ट्राइएनिल केटायन भी कहते हैं। साइक्लोहेप्टा ट्राइइन एक साइक्लिक कंपाउंड है। आप देख रहे हैं बेंजीन की संरचना से आप परिचित हैं। एक कार्बन एटम आप बढ़ा देते हैं। साइक्लोहेप्टा ट्राइइन 3 डबल बॉन्ड्स हैं। इस स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं, इस स्ट्रक्चर में 3 डबल बॉन्ड्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो क्या यह एरोमेटिक कंपाउंड है? साइक्लोहेप्टा ट्राइइन, साइक्लोहेप्टा ट्राइइन, साइक्लोहेप्टा ट्राइइन, इसको ट्रोपिलिडीन भी कहते हैं। ट्रोपिलिडीन कॉमन नेम है। साइक्लोहेप्टा ट्राइइन को ट्रोपिलिडीन भी कहते हैं। बेंजीन के समान इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप देख रहे हैं 3 डबल बॉन्ड्स, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। इसका कारण ये है कि इसकी स्ट्रक्चर जो है प्लेनर नहीं है। इसके सभी कार्बन एटम्स एक ही प्लेन पर नहीं है। जब इसमें से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो जाता है तो इसका H+ आयन, जब इसमें से हाइड्राइड आयन जब इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें से हाइड्राइड आयन, हाइड्रोजन निकल गया H- के रूप में, तो आप देखेंगे कि इट बिकम्स नाउ एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसका क्या बन गया? केटायन। हाइड्रोजन का हाइड्राइड के रूप में निष्कासन हुआ, H- के रूप में निष्कासन हुआ। तो यहां पर ये क्या हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले से थे। लेकिन ये कार्बन कैसा था? दिस कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड था। लेकिन H- के निकलने से जब इसका कार्बोकेटायन बनता है, साइक्लोहेप्टा ट्राइइन का केटायन बना, धन आयन बना, साइक्लोहेप्टा ट्राइइनिल केटायन जिसको बोलते हैं, कार्बोनियम आयन जब बन गया, तो उस स्थिति में ये कार्बन एटम भी क्या हो गया? प्लेन हो गया, प्लेनर हो गया, समतली हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज। तो सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज हैं, सभी के सभी एक ही प्लेन पर हैं। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, और इसमें भी क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसलिए हुकेल के नियम का यह पालन करता है। 3 डबल बॉन्ड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इट्स ओबे हुकेल्स रूल। अब इसके एरोमेटिक गुणों की पुष्टि इसके रेजोनेंस्टिक स्ट्रक्चर से भी होती है। इसमें रेजोनेंस पाया जाता है। अगर इसको हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स देखें तो आप देखेंगे कि इसमें जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है, या पॉजिटिव चार्ज है, वो चूंकि एरोमेटिक नेचर का एक महत्वपूर्ण करेक्टर है कि इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज्ड होते हैं, और साथ ही साथ आप देखते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज भी है वो भी डिलोकलाइज्ड होता रहता है। तो ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स मैं ड्रा कर रहा हूं।
तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि वन बाय वन करके जो पॉजिटिव चार्ज है वो अलग अलग कार्बन्स मीन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में हम देख रहे हैं। और इसमें जो स्टडीज हैं, IR स्टडीज से भी पता चलता है कि जो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे रिंग्स में डिलोकलाइज्ड होते रहते हैं। डिलोकलाइजेशन मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी रेजोनेंस है, और IR स्टडी से भी बात कंफर्म होती है कि इसमें जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक कार्बन पे या किन्हीं दो कार्बन के बीच का बॉन्ड नहीं है, बल्कि इसकी बॉन्ड्स की पोजीशन बदलती रहती है। और अगर रेजोनेंस के हिसाब से अगर बॉन्ड लेंथ की बात देखें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.40 एंगस्ट्रॉम है। तो इसमें भी बेंजीन के समान रेजोनेंस है, और बॉन्ड लेंथ इसकी 1.40 एंगस्ट्रॉम है। और कई सारे ट्रोपोलियम रिलेटेड कंपाउंड्स जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज किए गए हैं। कुछ अगर एग्जांपल्स की बात करूं कि ट्रोपोलियम केटायन किस तरीके से बनते हैं, तो ये आप देख रहे हैं साइक्लोहेप्टा ट्राइइन्स हैं। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बता दूं कि इसमें जितने एंगल्स दिख रहे हैं सभी जगह अभी क्या है, कार्बन है, और सब जगह क्या CH2 बॉन्ड्स हैं। आप अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स लगा रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स अल्टरनेट पोजीशन पे लगा रहे हैं। ये क्या साइक्लोहेप्टा ट्राइइन है। मैं ये बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से बनते हैं। तो जब इसका अगर हम लोग ब्रोमीन के साथ एडिशन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, 1 2 3 4 1 4 डाई 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 कार्बन एटम्स हो गए। ब्रोमीन इसमें 1 4 एडिशन होता है ब्रोमीन का। यहां ब्रोमीन ऐड हो गया फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे। और जब इसको गर्म किया जाता है तो ट्रोपोलियम ब्रोमाइड बनता है। जब इसको हीट करेंगे तो इस तरीके से कार्बोकेटायन, और इसको बोलते हैं ट्रोपोलियम ब्रोमाइड। तो मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड विच हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। ऐसे कई सारे कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें से ट्रोपोलियम ब्रोमाइड को हम बनाते हैं। ट्रोपिलिडीन से ट्रोपोलियम ब्रोमाइड बनाया गया। तो वहां पर ये जो केटायन बना हुआ है ये एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक स्ट्रक्चर है ट्रोपोलियम ब्रोमाइड। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर्स में हम लोग कुछ और एरोमेटिक कंपाउंड्स